आपसे खिताब कर रहे थे मलिक अवाज साहब। इसी दौरान स्टेज की ज़ीनत बने हैं हमारी आज के मेहमान खुसूसी हस्सान अहल सुन्नत, शहज़ादा अहल सुन्नत, फ़ख्र अहल सुन्नत, सना खान मुस्तफ़ा, मद्दाए सहाबा व अहल बैत, मोहतरम जनाब अब्दुल शकूर रब्बानी बरादरान साहब। हम इनको स्टेज आमद पर अहलन व सहलन मरहबा खुश आमदीद कहते हैं। इंशाअल्लाह अभी चंद ही लम्हों में वो आपसे मुखातिब होंगे, आपको कलाम सुनाएंगे, तो इंशाअल्लाह आपका ईमान और मज़ीद बढ़ेगा। मैं उससे कबल 2 मिनट आपसे लेना चाहता हूँ। आज 8 फरवरी है, कल को जो तारीख थी वो थी 7 फरवरी। यकीनन हम जिस सरजमीन पर आबाद हैं तो हमें 7 फरवरी की अजीमत मालूम होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ये है कि मजमे में अक्सरियत ऐसी है जिनको मालूम नहीं कि 7 फरवरी को फजीलत क्या है। मेरे दोस्तों, आज हम जिस सरजमीन पर बैठे हुए हैं, जिस सरजमीन पर आबाद खड़े हैं, इस सरजमीन से थोड़ा पीछे चले जाएं, हमारे पड़ोस में ही, हमारे करीब ही एक महंद शरीफ की बस्ती है। वहां से 7 फरवरी 1935 ऐसा तारीख साज फैसला, ऐसा अजीम फैसला हमारी इस बहावलपुर की रियासत ने ऐसा अजीम फैसला दिया था जिसको क़यामत की सुबह तक खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। मेरे दोस्तों, यहां से फैसला उठा, आज की इस सदी का काला काफिर कादियानी मिर्जा गुलाम मोहम्मद कादियानी, नबुव्वत का झूठा दावेदार, मेरे पैगंबर की नबुव्वत पर डाका डालने वाला, मेरे पैगंबर की नबुव्वत की खत्म नबुव्वत की चादर को तार तार करने वाला मलऊन मिर्जा कादियानी, जिसने नबुव्वत का दावा किया, इस सरजमीन का सबसे बड़ा बदबख्त और बदनुमा ठहरा। मेरे दोस्तों, 1935 में यहां से एक नौजवान अपनी बेटी का तनाजा लेकर उठा, बहावलपुर की सरजमीन पर मुकदमा पेश किया कि मेरी बेटी का निकाह एक कादियानी से हो चुका है, मुझे फख्र है, मुझे मान है, मुझे नाज है, मेरा ताल्लुक उस सरजमीन से है, मैं उस सरजमीन से ताल्लुक रखता हूं जहां पर सबसे पहले पूरी दुनिया में, पूरी सरजमीन पर, पूरे पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं, बल्कि सबसे पहले इस सरजमीन से कादियानियों का मुकाला हुआ था, कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। मेरे दोस्तों, 1935 का वो तारीख साज फैसला जब अदालत लगी, अदालत में कादियानी मुनाजिर पेश आए, कादियानी मुनाजिर सामने हुए, सामने से मैं आज हाजिरी देकर आया हूं, मैं आज फातिहा खानी करके आया हूं उस अजीम कब्रिस्तान में, दीनपुर के उस अजीम कब्रिस्तान में मियां गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह वहां पर सोए हुए हैं, जन्नत में आराम फरमा है, जन्नत में मजे कर रहे हैं, इंडिया जन्नत में मजे कर रहे हैं। कादियानी मुनाजिर कहता है कि इस बाबे को उठाओ, अदालत लगी हुई है, मियां गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कुर्सी डालकर सामने बैठे हुए हैं, दलाइल देने के लिए अनवर शाह कश्मीरी देवबंद से सफर कर अदालत की हालत में, ज़ौफ की हालत में अदालत में पहुंचे हुए हैं। अदालत में पहुंचकर खत्म नबुव्वत का मुकदमा लड़ रहे हैं। 1935 का वो तारीख साज फैसला, मियां गुलाम मोहम्मद साहब कुर्सी डालकर सामने बैठे हुए, कादियानी मुनाजिर कहता है इस बाबे को सामने से उठाओ, इस बाबे को सामने से उठाओ। वजह पूछी, बताया गया जब ये बाबा अपनी नूरानी नजर मेरे ऊपर डालता है, जब इसकी निगाह मेरे ऊपर पड़ती है, मेरा मुताला खत्म हो जाता है, मुझे मुताला भूल जाता है। क्यों? वो बाबा देवबंद का अदना सा गुलाम था, देवबंद का अदना सा गुलाम नहीं, बल्कि मेरे अकाबिरीन में से एक अजीम बुजुर्ग था जिसकी इतनी नूरानियत थी, जिसकी आंख में अल्लाह का दिया हुआ इतना नूर था, वो अपने एक नूरानी नजर कादियानी मुनाजिर पर डालता है, उसका मुताला भूल जाता है। सोचो क्या आलम होगा मोहम्मद अरबी को, जो मोहम्मद अरबी एक नजर बिलाल पर डालता है, बिलाल अपनी जान कुर्बान करता हुआ नजर
मेरे दोस्तों, आपको और मुझे फख्र होना चाहिए कि मेरा ताल्लुक उस सरजमीन से है जहां से सबसे पहले कादियानियों को काफिर करार दिया गया था। मैं बिला ताखिर आप हजरात के जज्बात को गरमाने के लिए, आप हजरात के दिलों को मुनव्वर करने के लिए दावत दे रहा हूं। आज के इस अजीम महफिल के अजीम मेहमान शहजादा अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, मेरी मुराद सना खान मुस्तफा मद्दाह